हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किया था compatibility ऑफ partial differential equation of first order which are non-linear. Now we find the solution of partial differential equation of first order which are non-linear, and in this section we mostly use two methods to solve these, that is नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सोल्व करने के लिए चारपिट मेथड और जैकोबी मेथड, जो मेनली हम इस में डिस्कस करेंगे। तो ये जो मेथड है दोनों लीनियर और नॉन लीनियर दोनों के लिए यूज हो सकते हैं। लीनियर हो तो भी हम चारपिट और जैकोबी मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चारपिट मेथड इज यूज्ड फॉर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपके पास मेनली क्या होते हैं, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जैकोबी मेथड इज यूज्ड फॉर मोर देन टू, दैट मीन्स 3 एंड मोर वेरिएबल्स हों तो हम जैकोबी मेथड का यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास 2 ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो चारपिट मेथड्स का। तो चारपिट मेथड को हम पहले डिस्कस करते हैं। वी डेवलप दिस मेथड फॉर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लेके चलते हैं एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट द गिवन इक्वेशन बी f(x,y,z) where x and y are 2 independent variables, z is dependent, p and q are partial differential of z with respect to x and y. And let this be our partial differential equation. Z is a function of two independent variable, that for dz is curly z by curly x dx plus curly z by curly y dy. That is dz is equal to p dx plus q dy. Our interest is to find another relation. अब हम एक रिलेशन और निकालते हैं, कैपिटल एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0। किस तरह से कि such that when we obtain value of p and q, when the value of p and q obtained from it and equation 1, तब के पास एक इक्वेशन गिवन है, एक हमने और ले ली, और इन दो इक्वेशन से हम दो की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट मीन्स p और q, और इन दोनों से जो इक्वेशन आएगी उनको अगर हम सब्स्टिट्यूट करें इनटू, इट बिकम्स इंटीग्रेबल। ठीक है, दैट मीन्स हम क्या करना है, एक इक्वेशन आपकी दे रखी है, एक रिलेशन हमें और ऐसा फाइंड आउट करना है जो 1 के साथ क्या है, कंपैटिबल। ठीक है, दैट मीन्स 2 विल बी कंप्लीट इंटीग्रल। कंप्लीट इंटीग्रल है तो यहाँ से इसको हम टू ऑब्टेन 3, अब आपको ये रिलेशन चाहिए, हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट 1 and 3 विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 को आप विद रिस्पेक्ट टू x जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, करली एफ बाई करली एक्स प्लस करली एफ बाई करली जेड इंटू पी, प्लस करली एफ बाई करली पी इंटू करली पी बाई करली एक्स प्लस करली एफ बाई करली क्यू इंटू करली क्यू बाई करली एक्स। वाई के विद रिस्पेक्ट टू ये नहीं होगा, और किसके सब के होगा, पी के। ये जो सेकेंड टर्म है वो करली एफ जेड के विद रिस्पेक्ट टू, फिर जेड एक्स के विद रिस्पेक्ट टू, तो करली जेड बाई करली एक्स इज पी, इसीलिए यहाँ पे पी आ गया। दिस इज इक्वेशन 4। नेक्स्ट करली एफ बाई करली एक्स, जो आपकी इक्वेशन 3 है उसको भी रिस्पेक्ट टू एक्स किया, तो करली एफ बाई करली एक्स प्लस करली एफ बाई करली जेड इंटू करली जेड बाई करली एक्स, दैट इज पी। नेक्स्ट करली एफ बाई करली पी इंटू करली पी बाई करली एक्स प्लस करली एफ बाई करली क्यू इंटू करली क्यू बाई करली एक्स इक्वल टू 0। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग 1 and 3 विद रिस्पेक्ट टू वाई, सेम लाइन्स पे विद रिस्पेक्ट टू वाई जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, करली एफ बाई करली वाई प्लस करली एफ बाई करली जेड इंटू करली जेड बाई करली वाई, दैट इज क्यू, प्लस करली एफ बाई करली पी इंटू करली पी बाई करली वाई, करली एफ बाई करली क्यू इंटू करली क्यू बाई करली वाई इक्वल टू 0। एंड सेम लाइन्स पे हम 3 को करेंगे, तो करली एफ बाई करली वाई प्लस करली एफ बाई करली जेड इंटू क्यू, करली एफ बाई करली पी इंटू करली पी बाई करली वाई प्लस करली एफ बाई करली क्यू इंटू करली क्यू बाई करली वाई इक्वल टू 0। अब आपके पास जो इक्वेशंस आए 4, 5, 6 एंड 7, तो हमें क्या करना है, करली पी बाई करली एक्स को एलिमिनेट करना है फ्रॉम 4 and 5। करली पी बाई करली एक्स को एलिमिनेट करने के लिए दोनों में इसका क्या करेंगे, कोफिशिएंट सेम, और कोफिशिएंट सेम करने के लिए हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं करली एफ बाई करली पी से, और 5 को करली एफ बाई करली पी से, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो करली एफ बाई करली एक्स इंटू करली एफ बाई करली पी माइनस करली एफ बाई करली एक्स इंटू करली एफ बाई करली पी प्लस पी, करली एफ बाई करली जेड इंटू करली एफ बाई करली पी माइनस करली एफ बाई करली जेड इंटू करली एफ बाई करली पी
प्लस करली एफ बाई करली क्यू कॉमन आ जाएगा, और करली पी बाई करली एक्स इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, दोनों में सेम, तो वो 0 हो जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी इन। इसी तरह से करली क्यू बाई करली वाई को एलिमिनेट करना है, ये करली क्यू बाई करली वाई, इसको एलिमिनेट करना है आपको 6 और 7 में से। तो 6 और 7 में इसका कोफिशिएंट क्या करना है, इक्वल, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे करली कैपिटल एफ बाई करली क्यू से, और इसको करली स्मॉल एफ बाई करली क्यू से, और क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो आपकी आ जाएगी करली एफ बाई करली वाई इंटू करली कैपिटल एफ बाई करली क्यू माइनस करली एफ कैपिटल एफ बाई करली वाई माइनस इंटू करली एफ बाई करली क्यू प्लस क्यू का कोफिशिएंट प्लस करली एफ बाई करली पी बाई करली वाई का कोफिशिएंट, और जो लास्ट टर्म है वो आपकी क्या हो जाएगी, 0। अब आपकी जो ये इक्वेशन आई दोनों, इनको क्या करते हैं, ऐड। जब ऐड करोगे आप तो करली एफ बाई करली पी के, करली एफ बाई करली क्यू के, करली एफ बाई करली जेड के, करली एफ बाई करली एक्स और करली एफ बाई करली वाई, इन सब के कोफिशिएंट्स को हम एक साथ रख लेंगे। और यूज क्या करना है, करली क्यू बाई करली एक्स क्या है, करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स करली वाई, ठीक है, एंड दैट इज करली पी बाई करली वाई। तो आफ्टर rearranging the terms we get this equation, which is linear equation of first order with x, y, z, p, q as independent variable and f as dependent variable। f का है p के विद रिस्पेक्ट टू, f का q के विद रिस्पेक्ट टू, f का z के विद रिस्पेक्ट टू, f का x के विद रिस्पेक्ट टू, f का y के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड पी क्यू सारे इंडिपेंडेंट हो गए, और एफ क्या हो गया, इन पे डिपेंडेंट। तो यूजिंग द एक्सटेंशन ऑफ लैग्रांज इक्वेशन, ये जो आई इसकी एक्सटेंशन को यूज करेंगे तो डी पी का कोफिशिएंट क्या होगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी, इसको इसके कोफिशिएंट से क्या करेंगे, डिवाइड। करली एफ बाई करली एक्स प्लस पी करली एफ बाई करली जेड इक्वल टू डी क्यू बाई करली एफ बाई करली वाई प्लस क्यू करली एफ बाई करली जेड इज इक्वल टू डी जेड माइनस पी डी एफ पी करली एफ बाई करली पी माइनस क्यू करली एफ बाई करली क्यू इज इक्वल टू डी एक्स माइनस करली एफ बाई करली पी इक्वल टू डी वाई माइनस करली एफ बाई करली क्यू इक्वल टू डी एफ बाई 0। एंड दिस इज नोन एज चार-पिट्स एक्सिलरी इक्वेशन। अगर हमें चार-पिट मेथड से इक्वेशन को सोल्व करना है तो हमें ये एक्सिलरी इक्वेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट, एनी इंटीग्रल ऑफ 11, जो आपकी चार-पिट से एक्सिलरी इक्वेशन है उसका कोई भी इंटीग्रल है वो 10 को क्या करेगा, सेटिस्फाई। टेक द इंटीग्रल ऑफ सिंपलेस्ट रिलेशन इन्वॉल्विंग पी एंड क्यू और बोथ सो दैट इट इज इजी टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। This integral can be taken for assumed in relation 3, that is f equal to 0. So integration with the help of 1 gives p and q, which when substituted in dz equal to p dx plus q dy, और integrating तो हमारे पास क्या आ जाएगा, desired solution। तो चार-पिट इक्वेशन को आप इस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, dx माइनस कर लिए f बाई कर ली p इज इक्वल टू dy बाई माइनस कर लिए f बाई कर ली q, dx dy dz dp dq एंड df, ठीक है। dx आएगा f का p के विद रिस्पेक्ट टू, माइनस कर ली f बाई कर ली p, dq माइनस कर ली f बाई कर ली q। अब dz में क्या होगा, इसको p से मल्टीप्लाई कर दो और इसको q से, तो माइनस p कर ली f बाई कर ली p माइनस q कर ली f बाई कर ली q। dp में आप p और x रहे, कर ली f बाई कर ली x प्लस p कर ली f बाई कर ली z। dq में क्या रहेगा, y और q, कर ली f बाई कर ली y प्लस q कर ली f बाई कर ली z इक्वल टू 0। अब हम इसको एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं चार-पिट मेथड से। फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पी एक्स वाई प्लस पी क्यू प्लस क्यू वाई इक्वल टू वाई जेड। हियर आवर partial differential equation, that is f x y z p q is p x y plus p q plus q y minus y z equal to 0। चार-पिट एक्सिलरी इक्वेशंस आर dx डिवाइडेड बाय माइनस कर लिए बाय कर ली p इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय माइनस कर लिए बाय कर ली q इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय माइनस p कर लिए बाय कर ली p माइनस q कर लिए बाय कर ली q इक्वल टू dp कर लिए बाय कर ली x प्लस p कर लिए बाय कर ली z इक्वल टू dq कर लिए बाय कर ली y प्लस q कर लिए बाय कर ली z इक्वल टू df बाय 0। तो अब जो 1 है उससे हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से कर ली f बाय कर ली x इज पी वाई, कर ली f बाई कर ली y इज q माइनस z प्लस पी एक्स,
curly f by curly z is minus y, curly f by curly p is xy plus q, and curly f by curly q is p plus y। तो इनको हम वैल्यूज को पुट करेंगे, चार पीट एक्सिलरी इक्वेशंस क्या आ जाएगी आपकी, डी एक्स बाय माइनस ऑफ करली एफ बाई करली पी दैट इज एक्स वाई प्लस क्यू इक्वल टू डी वाई बाई माइनस ऑफ करली एफ बाई करली क्यू दैट इज पी प्लस वाई इक्वल टू डी जेड माइनस पी करली एफ बाई करली क्यू पी माइनस क्यू करली एफ बाई करली क्यू इक्वल टू डी पी बाय करली f by curly x that is py plus p into curly f by curly z that is minus y, तो minus py equal to dq by curly f by curly q minus plus q into curly f by curly z। तो यहाँ से आपके पास देखिए dp by 0 is equal to each fraction, कोई भी ले लो, डी पी बाई जीरो इक्वल टू दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी पी की जगह है इसका जीरो, दैट मीन्स पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सब्सिट्यूट पी इक्वल टू सी इन वन, जो गिवन इक्वेशन है उसमें पी को क्या कर दो कॉन्स्टेंट, पी को कॉन्स्टेंट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, पी की जगह सी पुट किया तो सी एक्स वाई प्लस सी क्यू प्लस क्यू वाई माइनस वाई जेड इक्वल टू जीरो। अब क्यू के कोफिशिएंट को एक साथ रख लो, सी प्लस वाई इंटू क्यू इज इक्वल टू वाई जेड माइनस सी एक्स वाई, यहाँ से q की वैल्यू आ गई। अब आपको p और q की वैल्यू निकालनी थी, उन दोनों की वैल्यू निकाल के और हम इसमें पुट करेंगे डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो पुट किया तो डी जेड पी की जगह सी डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू पुट की डी वाई, यहाँ से डी जेड माइनस सी डी एक्स इज वाई इंटू ऊपर से कॉमन ले लो जेड माइनस सी एक्स बाई सी प्लस वाई इक्वल टू डी वाई, डी जेड माइनस सी डी एक्स बाई जेड माइनस सी एक्स इधर डिवाइड कर लो वाई की बाई सी प्लस वाई इंटू डी वाई, डी जेड माइनस सी डी एक्स जेड माइनस सी एक्स इंटू वन, क्या करोगे ऊपर सी को ऐड सी को सब्ट्रैक्ट, तो जो ऐड किया वो वन आ गया माइनस सी बाई सी प्लस वाई डी वाई। यहाँ से जब आप करोगे तो वेरिएबल सेपरेट हो गए, डायरेक्टली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन करोगे तो लोड ऑफ जेड माइनस सी एक्स, यहाँ डी वाई इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई माइनस सी कॉन्स्टेंट अब बाहर आ जाएगा, डी वाई बाई सी प्लस वाई ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, तो लॉग ऑफ सी प्लस वाई प्लस बी, लॉग ऑफ जेड माइनस सी एक्स प्लस सी लॉग सी प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस बी, एंड विच इज अवर complete integral, and in this way we can find solution of non-linear partial first order differential equations involving two independent variables by this Chapman method. Thank you.